जहां भी मेरे तेरे का भाव आ गया वहीं विवाद भी शुरू होगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप जब बहुत पक्षपात करने लगते हैं, मोह ममता में पड़ जाते हैं, तो फिर जो स्थिति हुआ करती है वो विनाश वाली ही स्थिति होती है। कल्याण उसी का होगा जो मोह से ऊपर उठकर जिएगा। कोई भी चीज़ हम दुनिया में प्राप्त करते हैं तो उसके साथ आसक्ति तो होती है। आसक्ति होना, अटैचमेंट होना, लगाव हो जाना। अगर देखा जाए तो मोह भी प्रेम का ही एक रूप है। प्रेम का एक रूप इसलिए है कि प्रेम जब एक जगह टिक जाता है और लेना ही जानता, देना नहीं, तब वो प्रेम मोह बन जाता है। बहता हुआ पानी जब रुक जाता है ना, एक जगह सड़ जाता है, दुर्गंध देने लगता है, तो उस रुके हुए पानी को ही आप समझ लीजिए वो मोह वाली स्थिति है। बहता हुआ पानी जो निर्मल है और सिंचाई करते हुए और प्यास बुझाता हुआ जो जिंदगी दे रहा है उसका नाम है प्रेम। जो दूसरों को जिंदगी दे उसे प्रेम कहते हैं, जो केवल अपने को पाले उसे मोह कहते हैं। अब इससे भी मजे की बात देखिए, आखिर में मौत जो रुलाती है, तो मौत के जो 9 दूत हैं उनमें मोह भी एक दूत है। तो कहते हैं मौत नहीं रुलाती, मौत का दूत रुलाता है। मौत का दूत है मोह। जितना मोह होगा वही रुलाएगा। क्या याद आता है आखिर में? जिस चीज से ज्यादा लगाव है, अगर वो छूट रही वास से, मैंने तो अभी अभी मकान बनाया था, मैं तो इसका सुख नहीं ले पाया, अभी अभी तो नई कार ली थी, इसका सुख नहीं ले पाया, मेरे बिना मेरे बच्चे का क्या होगा। जिससे भी लगाव है, बेटे से, बेटी से, वस्तु से, मकान से, जमीन से, जायदाद से, जिसमें भी आपका मोह है, वो मोह जहाँ होता है वहाँ आपके प्राण बसे होते हैं। और उस प्राण को खींचते समय, क्योंकि प्राण खींचता है आखिर में मौत का देवता, तो वहां से प्राण खींचते हैं तो रोता है आदमी। बच्चे के हाथ में जो दूसरे बच्चे का भी खिलौना आ जाए और उससे थोड़ी देर खेलने लग जाए तो वो उसको अपना ही समझने लगता है, और जब उससे छीनते हैं तो रोने लगता है। तो रुलाता है मोह। जितना मोह रहेगा उतना ही आपको दुनिया छोड़ने में कष्ट होगा, और अगर मोह से ऊपर उठ गए तो फिर कष्ट नहीं होगा। मोह के अनेक रूप और मद के भी 22 रूप। मद भी कोई छोटा मोटा नहीं है। यौवन का मद, राज सत्ता का मद, धन का मद, रूप का मद, जाति का मद, कुल का मद, कितने तरह के, 22 तरह के हैं ये। नशा, नशा किसी भी चीज का हो सकता है। राज सत्ता का नशा, धन का नशा, रूप का नशा, और तो और क्षेत्र का नशा भी। हम उत्तर वाले, हम दक्षिण वाले, हम फलाने वाले, हम ये वाले, कितने कितने तरह के मद। इंसान जो है मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, मैं महान, और जहाँ सब अपने को महान मान रहे होते हैं तो समझ लीजिए वहाँ कोई महान नहीं है। हमारे हिंदू समाज में इतना गौरव वाला हमारा समाज है, लेकिन हम लोगों के गौरव को गिराने वाली चीज है ये जो हर आदमी अपने को इतना श्रेष्ठ, अपनी बिरादरी को, जाति को और दूसरे को हीन समझने के कारण हम इकट्ठे बैठ नहीं पाते, इकट्ठे खा नहीं पाते, इकट्ठे मिल नहीं पाते। होटल में इकट्ठे हो जाएंगे, मंदिर में झगड़ा, एक दूसरे को छोटा करके देखते हैं। होटल में कौन किसको खिला रहा कोई देखने वाला नहीं है। और देखा जाए आपके इस शरीर में ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब हैं इसी में। हर आदमी को अपना शरीर खुद धोना, साफ करना पड़ता है, तो शूद्र वाला काम तो करते ही हो आप। और हर आदमी को अपने रुपए पैसे का हिसाब किताब रखना ही पड़ता है, तो वैश्य वाला कार्य भी हो गया। और अपना बचाव भी आपको ही करना पड़ता है, तो क्षत्रिय भी आप ही हैं। और पढ़ाई लिखाई, ज्ञान विज्ञान की बात भी आपको करनी पड़ती है, तो फिर ब्राह्मण भी आप है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य सब कुछ आप ही हो ना।
तो एक गुण सब में प्रधान होता है। एक मुख्य चीज, एक चीज की मोनोपोली होती है कि आप ज्ञान की दिशा में बुद्धिजीवी हैं तो ब्राह्मण कहलाएंगे, और अगर आप जो है वो कोई पुलिस में, सेना में, या फिर कोई रक्षा वाला कार्य कुछ भी आप करते हैं तो उसमें फिर आप क्षत्रिय कहलाएंगे। और अगर आपका कार्य जो है व्यापार का, खेती बाड़ी, सब चीज़ें इनको मिला करके इसे कहेंगे ये वाणिज्य कर्म जो है ये वैश्य कर्म कहलाता है। और जिसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ है वो आपके पाँव, आपका शरीर का पूरा भाग, उसे आप शूद्र कह सकते हैं या उसे आप दूसरा वर्ग कह सकते हैं। लेकिन इसमें इतना भेद हम लोग करते हैं कि इनके साथ नहीं बैठ सकते, इनके साथ बैठ सकते हैं। देश को अगर एक रहना है तो गीता का ये संदेश याद रखना पड़ेगा कि मोह और मद को छोड़ दीजिए तो तुम एक रहोगे, तुम्हारी ताकत को कोई तोड़ नहीं सकता, नहीं तो टूटते रहेंगे हम लोग। और जिस घर में, नीतिकारों ने लिखा ना, सर्वे यत्र विनेतारः सर्वे मानम इच्छन्ति, सब जिसके घर में सारे नेता बनते हों, सब लीडर बन गए हों, मेरी चलेगी तुम्हारी नहीं चलेगी, मेरा आदेश चलेगा तुम्हारा नहीं चलेगा, मेरी बात मानी जाएगी तुम्हारी नहीं मानी जाएगी, सर्वे मानम इच्छन्ति, और सबको अपना अपना मान प्यारा है। अपने घर परिवार का मान प्यारा नहीं, अपने बड़ों का, पूर्वजों का मान प्यारा नहीं, हर एक की अपनी खोपड़ी अकड़ी हुई, और सबके अपने अपने मतलब, सब अपना ही भला चाहते हो। कुलम तद अवसीदति, वो कुल खानदान नष्ट होता ही होता है, वो घर की एकता टूटती ही है, उनका सौभाग्य जाता रहता है, और जो दुनिया को अपने सामने झुका सकते थे वो फिर दूसरों के आगे गिड़गिड़ाते हुए जिंदगी जीते हैं। इसलिए अपने घर की एकता बनानी है तो झुकना और मिलना सीखिए। जैसे पावर बनती है सारी उंगलियों के मिलने से, छोटी बड़ी सब जब मिल जाती है तो इसी को बोलते हैं पावर। यही है शक्ति, संगठन में ही शक्ति है। इसलिए आपको कहना चाहता हूं, संगठन तब बनेगा जब मोह और मद को आप छोड़ देंगे, अहंकार हटेगा, अकड़ हटेगी, मोह हटेगा। तो क्योंकि भगवान की गीता यहीं से शुरू होती है कि लड़ाई का कारण बना मद और मोह, लड़ाई का कारण बना पक्षपात। जहाँ पक्षपात होगा वहाँ पर शांति नहीं रहेगी।